Assalamualaikum students, hope you all are fine at your places. In today's work we are gonna do the revision of LCM by prime factorization and LCM by division method. मतलब LCM ही आपने फाइंड करना है. तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसका मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है, जस्ट फॉर योर रिवीजन. और इसमें है LCM बाय डिवीजन मेथड, ठीक है. तो इसका आई एम गोना सॉल्व दिस पार्ट, द लास्ट वन. ओके, नाउ हियर 7, 14 एंड 28 प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सेपरेट इन सबका LCM लेते हैं, फिर इनके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, फिर कॉमन और नॉन कॉमन जो होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं. यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये नॉन कॉमन फैक्टर हैं. लास्ट पे इसको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये आंसर आ जाता है. तो हमने पहले ये देखना होता है कि ये नंबर सबसे छोटे किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो 7 1 टाइम इज़ 7, इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 7 आएगा. 14 सबसे छोटे किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 7 टाइम इज़ 14, 7 1 टाइम इज़ 7. यहाँ पे 28 है, इट इज़ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं. 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8. अब अगेन इवन नंबर, ये भी 2 से हो जाएगा. 2 7 टाइम 14. अब ये प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल से होगा. 7 1 टाइम इज़ 7. नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 7, ये मैंने पी शो किया है प्राइम को, ठीक है. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 2 मल्टीप्लाई बाय 7. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 2 2 एंड 7. अब यहाँ पे जो कॉमन थे, 2 में कॉमन हो या तीनों में कॉमन हो, आपने जो भी कॉमन है उनको ऐसे सर्कल में कर देना है. फिर जो कॉमन होंगे उनको 1 टाइम लिखना है, ठीक है. ये 3 टाइम 7 था, हमने इसको कॉमन करके 1 टाइम लिखा है. हम कॉमन करते हैं इसलिए कि हम इसको एक दफ़ा लिख सकें, और इन दोनों को भी 1 टाइम यहाँ पे लिखा, और ये जो नॉन कॉमन फैक्टर था इसको यहाँ पे लिख दिया. अब इन तीनों को हमने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया. LCM का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर. दिस इज़ आवर आंसर. एंड इन लॉन्ग डिवीजन मेथड कंपैरिजन आप देखें कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अलग एक सेपरेट इनका LCM लेते हैं, एंड लॉन्ग डिवीजन में इकट्ठा ही लेते हैं जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं. तो जिस नंबर से अगर यहाँ पे इवन नंबर 2 इवन नंबर थे, मैंने 2 से डिवाइड किया. 25 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको एज इट इज़ लिख दिया. 40 को किया तो 20 आया. 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 आया. अगेन ये दोनों इवन नंबर हैं, इनको फिर से 2 से किया तो यहाँ पे ये आ गया. फिर से ये 10 और 32 से डिवाइड हो सकते हैं. 25 हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं बिकॉज़ वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है. अब जहाँ पे हमारे पास यहाँ तीनों आ गए ऑड नंबर्स, तो 5 के टेबल से हम इसको करेंगे. 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, और ये फिर एक 5 है, ये प्राइम नंबर है तो 5 को 5 के टेबल से ही किया. अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है. लिखने के बाद हमने 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4, 5 टाइम 5 इज़ 25, 4 टाइम 4 इज़ 16 मल्टीप्लाई बाय 25, और 16 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो देन वी गेट 400. तो ये हमारा था LCM बाय डिवीजन मेथड, एंड इट वाज आवर LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, एंड नाउ हियर वी आर हैविंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये हमने कल किया था यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में. ये जिन क्वेश्चंस के ऊपर मार्क किया हुआ है ये क्वेश्चंस आपने ये पार्ट नंबर A में सॉल्व करने हैं, ठीक है. इसमें हर क्वेश्चन को 2 टाइम्स सॉल्व करना है, लेकिन ड्यू टू द लॉकडाउन हम लोगों ने सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट किया था, तो इसलिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. आंसर सेम ही आएगा दोनों का, ठीक है. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 105 एंड 231 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये ऑलरेडी कल क्लास में हो चुका है, आज इसकी रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ. 2 5 टाइम इज़ 10, सॉरी 5 2 टाइम इज़ 10, 5 1 टाइम इज़ 5, 3 7 टाइम्स 21, 7 1 टाइम इज़ 7. तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सेपरेट करते हैं, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया 231, तो 3 7 टाइम इज़ 21, 23 में से 21 यहाँ चले गए तो 2 यहाँ रह गया. अगेन 21 आ गया, देन 2 7 टाइम इज़ 21.
फिर ये अब 77 है, ये 7 के टेबल से ही जाएगा, 7 1 टाइम इज़ 7, 7 1 टाइम इज़ 7। अब 11 11 1 के टेबल, 11 1 टाइम इज़ 11। अब इसके भी हम लोगों ने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 231 इनको लिख के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसमें हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं लिखे क्योंकि HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं। LCM में हम नॉन कॉमन और कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डन। सो हियर आई एम गोना सॉल्व HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पे पार्ट बी में आपको नज़र आ रहा होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, पार्ट नंबर 3। ठीक है, ओके। 110 एंड 245 इनमें से जो ग्रेटर नंबर है उसको आपने अंदर रखना है, जो स्मॉलर है उसको बाहर रखना है। तो 245 को 110 से डिवाइड किया तो 110 को हमने चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 245 या उससे छोटा नंबर आए। तो यहाँ पे हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आया। अगर हम 3 से करेंगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 2 देन वी विल गेट 220। अब इनको माइनस किया, 5 - 0 5, 4 - 2 2, 2 - 2 0 आता है। ठीक है, तो 25 आ गया। अब ये बहुत मज़े का होता है, इसमें ऐसा लगता है आप स्टेयर्स चढ़ के जा रहे हो ऊपर। तो इसकी इस तरह से टेढ़ी आती है। वैसे तो आप डिवीजन करें तो वो सीधा सीधा रहता है ना, सिंपल डिवीजन, लेकिन लॉन्ग डिवीजन जब HCF के लिए करते हैं तो वो इस तरह से बनती है, उसकी शेप टेढ़ी। ओके, अब 110 जो यहाँ पे नंबर था उसको अब हमने अंदर रख दिया। ठीक है, उसको अंदर रखा। जो यहाँ पे हमारे पास आया था इसका रिमाइंडर, इसके साथ अब हम उसको डिवाइड करेंगे। अब 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 100। अगर हम 5 से करेंगे तो 125 आएगा जो कि बड़ा है 110 से, तो हम 4 से ही रहने देंगे। 25 4 टाइम इज़ 100। अब 110 में से 100 माइनस किया, वी गेट 10। अब इस 25 को आपने इसमें आगे अंदर रख दिया, इसको हम ऐसे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, 10 2 टाइम इज़ 20। 20 में से 25 में से 20 माइनस किया, वी गेट 5। और ये 10 यहाँ पे लिखा, इसको फिर आगे और बढ़ा दिया ऐसे, 5 2 टाइम इज़ 10, अब 0 आ गया। तो यहाँ पे ये जो नंबर आपके पास आता है ये हमारा HCF होता है। ठीक है, जबकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो दिस इज़ योर ऑल द मेथड्स ऑफ HCF एंड LCM।